नमस्ते, मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं जज्बात बाय निधि। ये नई जर्नी मैंने शुरू की है आप सबके साथ इमोशंस शेयर करने को लेकर। और कल जो हमने टॉपिक चूज किया था वो था इमोशनल अनलीशमेंट को लेकर। इमोशनल अनलीशमेंट का मतलब होता है कि हम अपनी दिल की बातों को सामने रखते हैं। और बहुत बार जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम बहुत हेजिटेट करते हैं कि मैं जज तो नहीं कर ली जाऊंगी अगर मैं कुछ कहती हूँ तो। मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होता होगा, नो डाउट। बट देन हमें अपनी बातें कहनी चाहिए और ये प्लेटफॉर्म इसी चीज का है। मैंने इस चैनल को बनाया ही इसलिए है कि मैं आपसे बात कर सकूं और आप सब मुझसे बात कर सको। अब आज का टॉपिक, आज का विषय है हैप्पीनेस, खुशी, जो हम सब बहुत अंडररेट करके बैठे हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज, एक्चुअली मैं कहूँ तो इस लाइफ को जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आप दर्द में हो, आप किसी भी पोजीशन में हो, आपके साथ कितनी भी परेशानियां हो, और सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो एक मुस्कुराहट, वो बहुत ज्यादा हील कर सकता है आपको। एट टाइम्स आपको लगेगा कि ये चीजें बस ऐसे कही जा रही है, बट नहीं, प्रैक्टिकली जब आप ये बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने लाइफ में लाएंगे इन बातों को अपने लाइफ में, तो निश्चित आप ये देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लग गई हैं और आपकी जो उसको परेशानियों से डील करने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में बच्चे होंगे, आपके खुद के बच्चे या पड़ोस में बच्चे होते हैं, या कहीं भी स्कूल में या कहीं भी आप बच्चों को देखो, या आप अपने बचपने को याद करो। याद है वो दिन जब माँ बहुत सारा पिटाई करने के बाद चीनी के पराठे देती थी, रोटियों में लपेट के चीनी डालकर जब वो हमें रोटियां देती थी, तो उसे हम दुनिया की सबसे स्वीटेस्ट चीज समझकर खाते थे। मतलब ऐसा लगता था मानो इससे टेस्टी मिठाई होगी ही नहीं। और वो इसलिए होता था क्योंकि हम उस समय मिठाइयों की मिठास और चीनी की मिठास की अंतर नहीं समझते थे। तो मेरा ये कहना है कि जब हम या आप ग्रो किए, या जब समाज, एक विकसित समाज की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कहा गया हमें कि आप अपनी खुशियों को बैक ऑफ, मतलब पीछे छोड़ दो और फिर आप आगे आओ, तब आप विकसित समाज के एक हिस्सा होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि खुशियों को प्रायोरिटाइज करके चलना है। कितनी परेशानियां, उसके कैलकुलेशंस बहुत पीछे छोड़ देने हैं। बस ये याद रखना है कि हमें खुश रहना है, परिस्थिति कैसी भी हो। सबकी अपनी लड़ाई होती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंसान छूट गया होगा, कोई इंसान इस धरती से चला गया होगा, हो सकता है आप करियर में सक्सेसफुल ना हो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, हो सकता है आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। सबकी अपनी साइलेंट बैटल है और ट्रस्ट मी, मैं इस चीज का सम्मान भी बहुत ज्यादा करती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी, बचपन में जब पिताजी रात को बहुत ज्यादा पिटाई करते थे और सुबह जब हम सोकर उठते थे तो हम अपने बाकी के दिनों के जैसे ही मुस्कुरा रहे होते थे। पता है क्यों? क्योंकि उस समय हम कोई कैलकुलेशंस नहीं करते थे। उस समय हमारी ईगो क्रश नहीं होती थी। उस समय हम किसी चीज को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार हो रहा है ऐसा नहीं समझते थे। तो फिर अब क्यों समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जब बचपन में सुबह हम उठ के कोई कैलकुलेशंस नहीं करते थे और खुश होते थे, तो आज हम अपनी कल की परेशानियों की कैलकुलेशंस आज क्यों कर रहे हैं? नीड है क्या इसकी? तो कैलकुलेशंस जब तक करेंगे, हैप्पीनेस पीछे पीछे ही हमारे रहेगी। लेकिन जिस दिन हम अपने कैलकुलेशंस नहीं करेंगे और बस ये फ्री फ्लो अपने आप को रखेंगे और ये मान लेंगे कि जो भी लाइफ में बैटल्स आएगी वो मैं एक स्माइल के साथ डील करूंगी, तो डेफिनेटली हम सब हंसेंगे। तो खुशियाँ प्रायोरिटाइज कीजिए, इट्स वेरी नीडफुल। और आप भी ये महसूस करेंगे
एक टाइम के बाद कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होकर कोई चीज़ परेशानी को डील कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा करेजियसली कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज करें और इमोशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हैप्पीनेस, और उस पर वर्क करिए, बिकॉज एक स्माइल आपके करेज को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। और मैं कहती हूँ परेशानियाँ जब भी आए एक छोटे से बच्चे की तरह डील करिए। एकदम ऐसा बच्चा बन जाइए जिसे किसी भी चीज़ की फिक्र ना हो, बस इतना फिक्र हो कि मुझे खेलना है, मुझे झूले पे झूलना है, मुझे बिस्किट्स खाना है, मुझे मम्मा से मार खाने के बाद भी खुश रहना है, मुझे रोते रोते हंसना है। तो बचपने को लेकर अपने बुढ़ापे तक चलें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू सो मच। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप सबसे कनेक्ट करके। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी मुझसे कनेक्ट करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, एक और चीज़, अगर आपने मेरी बातों से कनेक्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में एक येलो हार्ट ज़रूर ड्रॉप करें। और अगर इस वीडियो में या मेरी बातों में कुछ कमी लगी होगी तो वो भी मुझसे साझा करें, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। इम्प्रूवमेंट को मैं अपने लाइफ में ज़रूर लाऊंगी। धीरे धीरे वीडियोस भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं और भी अच्छी बातों के साथ आप तक आऊँ, और आप सब भी मुझे ये मौका ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून। और हाँ, एक बात और, मुझे पता चला है यू ऑल आर वॉचिंग द वीडियोज लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हो। दिस इज वेरी रॉन्ग। देयर इज नो अदर ऑप्शन। देखना भी है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। ओके, मेरे को हेल्प करना है ताकि मैं आपसे ज्यादा बातें कर सकूं। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।